दोस्तों आने वाले कुछ महीनों बाद अमेरिका और तमाम पश्चिमी देशों का प्रेम पाकिस्तान के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है और ऐसा इसलिए कि चीन ने पूरी दुनिया को भेजे जाने वाले रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई को रोक दिया है। लेकिन इससे पाकिस्तान का क्या लेने देना, ये सवाल आपके मन में भी आ सकता है। तो सवाल ये है कि कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को देख करके पश्चिमी देशों को अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए वो चाहते हैं कि भारत के आस पड़ोस में अनस्टेबिलिटी बनी रहे। लेकिन इसी बीच पाक ने अमेरिका को एक बड़ा लॉलीपॉप पकड़ा दिया और लॉलीपॉप में ये कहा गया कि हमारे पास बहुत बड़े अमाउंट में रेयर अर्थ मिनरल्स मिले हैं जिन्हें अमेरिका आसानी से हमारे देश से निकाल करके अपने देश में ले जा सकता है। और बस यही लॉलीपॉप देख करके ट्रंप पिघल गए और पाकिस्तान को उस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया जिस देश के लोग सबसे ज्यादा आतंकवाद फैलाते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर यूएन द्वारा डेजिग्नेटेड सबसे ज्यादा आतंकी पाकिस्तान में रहते हैं पूरी दुनिया में। जहां पर भी ऐसी घटनाएं होती हैं पाक के साथ आपको सीधा लिंक मिल जाएगा। इसके बावजूद भी पाक को इस लिस्ट से बाहर रखा गया। लेकिन इसके बावजूद भी लगातार पाक को पैसे मिल रहे हैं। IMF की बात की जाए, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात की जाए या फिर वर्ल्ड बैंक, हर तरफ से पाकिस्तान को सपोर्ट मिल रहा है और बिना अमेरिका की हाथ लगाए हुए ये काम पॉसिबल नहीं हो सकता। लेकिन कल चीन ने पूरा खेल कर दिया जिसके बाद पाक के प्रति अमेरिका का प्रेम बढ़ सकता है और अगर वाकई पाक के पास रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं तो अमेरिका के लिए भारत से ज्यादा इंपॉर्टेंट पाक हो जाएगा। आइए समझते हैं क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, स्पेशली रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर के सारी डिटेल्स। यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों रिपोर्ट ये है, रिसेंटली CNBC ने इस रिपोर्ट को कवर किया जिसमें बताया गया कि चीन द्वारा रेयर अर्थ एलिमेंट्स के एक्सपोर्ट्स को रोक दिया गया है। एक्सपोर्ट्स रोकने की वजह से पूरी दुनिया पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। स्पेस टेक्नोलॉजी, ऑटो टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी पर इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा और सबसे बड़ी बात कि यूरोप और जापान की कई ऑटो कंपनियों को पूरी तरीके से यानी कंप्लीट एक्सपोर्ट्स रोक दिए गए हैं चीन की तरफ से। चीन का यह कदम के पीछे सीधे सीधे अमेरिका का हाथ बताया जा रहा है। बताया ये जा रहा है चीन ने जो किया है वो अमेरिका की तरफ से लगाया गया टैरिफ का जवाब माना जा रहा है। ऐसे में इसका असर सिर्फ अमेरिका, जापान या फिर जर्मनी जैसे देशों में भी देखने को मिलेगा, लेकिन भारत में भी आपको इसका असर देखने को मिलेगा। अब इस डेवलपमेंट की डिटेल्स आपको बताते हैं, उसके बाद आपको इसकी कंडीशंस बताते हैं। तो रेयर अर्थ ऐसे केमिकल्स, मिनरल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक मोटर, गाड़ियां, बैटरी, इंजन, डिफेंस, स्पेस हर सेक्टर में किया जाता है और आने वाले समय में कोल और फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस करने के लिए यही एलिमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और चाइना को शायद ये बात कई साल पहले पता चल गई थी, इसीलिए आज दुनिया की 50% से भी ज्यादा इन माइंस पर चाइना का कंट्रोल है। इनके बिना EV ऑटोमोबाइल किसी भी चीज को बना पाना मुश्किल है और रीसेंट डेटा के हिसाब से चाइना ने पूरे मार्केट के करीब 60% बिजनेस को अपने कंट्रोल में रखा है। चाइना जब इनको रिफाइन करके पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है उसके सिर्फ 25% मार्केट को ओपन किया गया है। 75% मार्केट चाइना ने रोक लिया है। यहाँ पर सीधे दिक्कत हुई जापान, जर्मनी और भारत को। जापान की बात की जाए तो निशान, सुजुकी जैसी कंपनीज यानी स्विफ्ट जैसी गाड़ियों के प्रोडक्शन को अब पूरी तरीके से बंद करने की तैयारी में है क्योंकि इसकी सप्लाई नहीं होगी तो वो आगे चल के इस पर काम नहीं कर पाएंगे। ये सीधे सीधे वार्निंग दी जा चुकी है। इसके अलावा जर्मनी की बात की जाए, मर्सिडीज बेंज, वॉक्सवैगन, BMW जैसे बड़े सप्लायर्स को भी इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई रोक दी गई है जिससे इनके प्रोडक्शन पर सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। और अब बात की जाए हमारे भारत की तो बजाज ऑटो, TVS मोटर जैसी बड़ी कंपनीज जो कि बड़े स्केल पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रोडक्शन में जुट गई थी, देश के अंदर काफ़ी अच्छी इनकी सप्लाई चेन भी थी और अब इनकी सप्लाई भी डिस्टर्ब हो सकती है। इस बात की वार्निंग अब भारत को मिलनी शुरू हो चुकी है। तो ये भारत के लिए बड़ी दिक्कत बनने वाला है। बताया यह जा रहा है कि इसी साल जुलाई के अंदर जो इन कंपनीज का यानी TVS मोटर और बजाज ऑटो का EV प्रोडक्शन पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। भारत लगातार चीन के साथ कांटेक्ट में है और कई अलग अलग कंट्रीज के साथ कांटेक्ट में है ताकि भारत को ये सप्लाईज मिल जाए, लेकिन शायद बात अभी ना बन पाए। अब इसके लिए भारत को जाना होगा अफ्रीका के अंदर, साउथ अमेरिका के अंदर जहां पर इन एलिमेंट्स की बहुत ज़्यादा सप्लाई है। भारत को इंटरनेशनली प्रेशर, अब हमारे पास EV की उतनी बड़ी इंडस्ट्री भी नहीं है कि हम ग्लोबली जाकर के प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं या फिर BMW जैसे बड़े प्लेयर्स के साथ मिलकर के अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पर हम काम कर सकते हैं, लेकिन आज के समय हमें फोकस करना चाहिए माइंस पर जो कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका के अंदर काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर मौजूद हैं और यहीं से हम इन्हें निकाल करके अपने देश ला सकते हैं। अदरवाइज़ ये भारत के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी आगे चल के
के फ्यूचर में। आप सोच करके देखिए, जहाँ पर जर्मनी, यूरोप, अमेरिका जैसे देश परेशान हो गए हैं तो भारत के लिए दिक्कत बननी जाहिर सी बात है। बाकी क्या कुछ कहना है आपका इस पर, हमें अब माइंस पर फोकस करना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस आप तक पहुंचते रहे, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।